90s, अर्ली 90s, 89, 90, उस समय की लाख रुपए आज के 10 लाख के बराबर से भी ज्यादा होगा। और मैं वो नौकरियां में ठुकराता रहा। मुझे यह था कि इसी फील्ड में कुछ करूंगा, इसी फील्ड में कुछ करूंगा। और फिर एक्टिंग का बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे लगा कि व्हाई नॉट ट्राई इन फिल्म्स। तो जब मैंने किसी को बताता था तो हंसते थे लोग, अरे अविनाश पागल हो गया क्या, राकेश पागल हो गया तू इसको जानता नहीं है, कोई तेरे फैमिली में कोई फिल्मों में नहीं है, तेरा कोई मामा चाचा ताया भाजा कोई फिल्मों में नहीं है, ना तेरे पास पैसे हैं कि तू अपना पिक्चर को खुद फाइनेंस करवा सके, ना कोई कॉन्टैक्ट है, ना तू किसी को जानता है बॉलीवुड में, हाउ विल यू गेट इनटू बॉलीवुड। तो मैंने सोचा कि मैंने इसको चैलेंज की तरह ले लिया। मैंने बोला अब तो कुछ करके दिखाना ही पड़ेगा, ये तो बहुत मैंने सुन लिया लोगों से कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं। तो मेरे लिए वो चैलेंज हो गया कि अब वो एक ईगो की बात होगी कि अब तो मैं इनको करके दिखाऊंगा, एक पिक्चर तो करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। फिर मैंने पेइंग गेस्ट में रहना शुरू कर दिया और मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी और मैंने अपने फोटो सेशन करवाया। मैंने एक वीडियो कैसेट बनवाया अपने ऊपर और उसमें मैंने कुछ सीन्स शूट किए, जैसे कि इमोशनल सीन्स, कुछ रोमांटिक सीन, कुछ एक्शन के कुछ सीक्वेंसेस, कुछ डांसिंग मैंने सीखी, वो उसके कुछ मैंने स्टेप्स डाले। ऐसे करके मैंने 20-22 मिनट का एक कैसेट बनाया, उसकी कॉपीज बनवाई। उन दोनों सीडी वीडी नहीं होता था, वीडियो कैसेट होता था। उस वीडियो कैसेट की मैंने 5-6 कॉपीज बनाई एंड देन आई स्टार्टेड। मैंने एक फिल्म डायरेक्टरी खरीदी, उसमें से मैंने सबके एड्रेसेस ढूंढे। उस समय के जो भी टॉप के प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे सबका एड्रेस, फोन नंबर मैंने उस डायरेक्टरी में से करके मैं फ़ोन करता था, ऑफिस में फ़ोन करता था, अपॉइंटमेंट फिक्स करता था, जाके मिलता था। मोटरसाइकिल में अपना बैग पीछे टांग के ऑफिस पहुंच जाता था, सीधा फिर उनके फ्लोर पे जाके वहाँ वेट करता था कि जैसे प्रोड्यूसर साहब आएंगे एकदम से उनसे 5 मिनट के लिए उनसे मिलता था। उनको बोलता था सर ये मेरा वीडियो कैसेट है, आप मुझे इसको देखिए, ये मेरी एल्बम है, दिस इज़ माई दीज आर माई फोटोज़ एंड दिस इज़ माई वीडियो, इसमें आप मेरे एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ को जज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो मैं आई वुड लाइक टू आई विल बी, देन यू टेक मी, डोंट टेक मी जस्ट ऑन फेस वैल्यू, यू सी माई टैलेंट, यू सी माई वर्किंग कैपेसिटी, उसके बाद आप मुझे साइन करो। लेकिन मुझे हीरो बनना है। आप मुझे बोलोगे वो रोल करना है, वो रोल करना है, तो मैं नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ मेन रोल करना है। फिर मैं दोबारा मीटिंग करने जाता था कैसेट लेने के बहाने, मुझे लगता था इसी बहाने एक और मीटिंग हो जाएगी और एक कैसेट भी अपना वापस ले लूंगा, क्योंकि मुझे आगे भी देना था। तो इस तरह से करते करते फिर मेरी एक प्रोड्यूसर हैं सिप्ते हसन रिजवी, जो उस समय एक फिल्म बना रहे थे शेखर कपूर जी के साथ, जोशीले, जिसमें अनिल कपूर और सनी देओल एंड श्रीदेवी थे। तो वो प्रोड्यूसर है सिप्ते हसन रिजवी, जिनको एक फिल्म बनानी थी, वो खुद अपनी डायरेक्शन में फिल्म बनाना चाहते थे। एक नया लड़का नई लड़की चाहिए था उनको, और नौशाद जी का म्यूजिक था। तो उन्होंने मेरा कैसेट देखा, उनको मैं अच्छा लगा, उन्होंने वो कैसेट नौशाद जी को भी दिखाया। फिर नौशाद जी से मिलाने मुझे उनके घर ले गए, उनका में उनका घर है। तो नौशाद जी का भी आशीर्वाद मिला मुझे और उन्होंने भी मुझे चूज़ किया। और शिखा स्वरूप जो उस समय उसी साल मिस इंडिया बनी थी, उसको मेरी हीरोइन लिया और ऐसे करके मेरा फिल्म करियर शुरू हुआ। और उन्होंने ही मेरा नाम चेंज किया। उन्होंने बोला राकेश, राकेश नाम बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों के नाम राकेश हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो एक अच्छा सा नाम, कुछ डिफरेंट नाम करते हैं। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की। तब तक ये था कि चलो अब मैंने फिल्मों में जाने की सोची, तो पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने फिर किसी पंडित से मेरी राशि वाशी निकलवाई, तो उनको पता चला कि जो मेरा नाम राकेश था, जो र था वो किसी राशि के हिसाब से नहीं था, वो ऐसे ही रख दिया था। तो फिर मेरी राशि में अ आता था, कुछ अ ब ग ऐसे कुछ आते थे। तो फिर ऐसे ही बातों बातों में पता चला कि अविनाश अच्छा नाम है, चलो भी अविनाश रख लेते हैं। तो फिर मेरा नाम जो था टाइटल्स में अविनाश वधावन पहली बार आया, आवाज़ दे कहाँ है फिल्म में। तो इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ। और फिर मैंने कई पिक्चरें साइन की, लॉरेंस डिसूजा जिनकी साजन बहुत बड़ी हिट हुई थी। साजन के बाद उन्होंने फिल्म स्टार्ट की बल्मा। बल्मा में उन्होंने मुझे और आयशा जुल्का को लिया। फिर उस फिल्म की मेकिंग के दौरान उन्होंने एक और फिल्म साइन की, पापी गुड़िया। पापी गुड़िया में उन्होंने मुझे और करिश्मा कपूर को लिया। गीत फिल्म बनी एक पार्थो घोष जिन्हें बनाई, जिनकी एक फिल्म थी 100 डेज, जो हिट हुई थी। तो 100 डेज के बाद उन्होंने गीत स्टार्ट की, इसमें मैं और दिव्या भारती थे। तो इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ अर्ली 90s में, 91, 92, 93, 94, और काफ़ी अच्छे लेवल पर मैंने, और मेरी सारी फिल्में ए ग्रेड फिल्में थी। मैंने कभी भी कोई सी ग्रेड फिल्म नहीं की। मैंने कभी भी कोई ऐसी फिल्म, अगर वो 2 हीरो सब्जेक्ट होता था तो माई रोल यूज टू बी बेटर देन द अदर हीरो और एट पार विद द अदर हीरो। अविनाश जी, जितने भी नाम आप ले रहे हैं, जितने भी आपके को स्टार थे, उसमें से अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण कह सकते हैं कि दिव्या भारती हमारे बीच आज नहीं है। लेकिन अगर दूसरे कलाकारों की बात की जाए, आयशा जुल्का, अश्विनी भावे, आप, क्या वजह है कि करिश्मा कपूर तो बहुत लंबा करियर उनका चला, लेकिन ऐसे कुछ नाम हैं जिनका कि करियर शुरू होने के कुछ समय के बाद थम सा गया था,
क्या वजह थी? और आज भी वो लोग लगातार मतलब फिल्मों में दिखते नहीं हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है कि मतलब कुछ समय तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद में अचानक से इंडस्ट्री से ये लोग गायब हो गए? क्योंकि आप भी 90 से शुरू करने के बाद में मेरे रीजन मैं आपको बताऊंगा अगर आप जानना चाहेंगे तो। मेरे अपने रीजन थे। मैं इसलिए गायब नहीं हो गया था क्योंकि मैं फ्लॉप हो गया था, मेरा वो रीजन नहीं था। नहीं, आपने तो बताया भी कि आपने सिर्फ शौकिया तौर पे काम शुरू किया। ना, अब तो मेरा करियर हो गया था ना। वो तो शौकिया, मेरी एक्टिंग करना मेरा शौक था। जी। लेकिन एक बार मैंने इसको अपना करियर बना लिया, अपनी एमबीए की पढ़ाई छोड़ के, सब कुछ करके मैंने इसको अपना करियर चूज कर लिया। अभी तो मैं जिंदगी भर यही करना चाहता था। फिर तो शुरू से वो एक्टिंग जो शौक था वो आज प्रोफेशन बन चुका था। अब तो उसी को मुझे कंटिन्यू करना था। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी लगता है कि मतलब जिस तरह की फिल्में अब बन रही हैं, यानी जिस तरह का टेस्ट लोग पसंद करते हैं, ऐसे कई कलाकार हैं उस तरह का काम करना नहीं चाहते हैं। ऐसी कुछ वजह है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो वक्त के साथ साथ हर कोई चेंज होता है। आप पुरानी फिल्में देखिए, शाहरुख की देखिए, अक्षय की देखिए, अजय देवगन की देखिए, उस समय के जो एक्टर्स जो उन्होंने 1990s में अपना करियर स्टार्ट किया, सुनील शेट्टी ने स्टार्ट किया, जितने भी हम 5-6 हीरो ने जो स्टार्ट किया था उस समय करियर, उस समय फिल्में ऐसी ही बनती थी 1990s के हिसाब से। अब 2000 आ गया, फिर 2010 आ गया, तो फिल्मों का स्टाइल चेंज होता गया। वो तो हर आदमी अपने आप को उसमें ढाल लेता है, वो तो मैं भी ढाल लेता। मेरे कुछ पर्सनल रीजंस आ गए जिसकी वजह से मैं बैकआउट कर गया। क्योंकि हमने कई लोगों का इंटरव्यू किया, कई आर्टिस्टों का जो पहले काफी काम कर चुके हैं, उनका कई लोगों का उसमें उनका ये भी कहना रहा है कि मतलब आज की जो फिल्में बनती हैं हम इस तरह की फिल्मों में काम नहीं कर सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि वो अंगूर खट्टे वाली बात है। आप अगर इस तरह की बातें करके ये जाहिर करना चाहते हैं कि अरे हम इस तरह का काम नहीं कर सकते इसलिए हम आउट हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। मेरे साथ तो कुछ ऐसा रीजन हो गया, आई वॉज डूइंग वेरी वेल। मतलब मुझको जो फिल्मों के कोई ऐसी फिल्में हैं जो मेरे रिजेक्ट होने के बाद इट वेंट टू अक्षय कुमार एंड अजय देवगन। फूल और कांटे वॉज ऑफर्ड टू मी, आई कुड नॉट डू इट बिकॉज ऑफ डेट इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ अदर इश्यूज। सो मेनी फिल्म्स जो कि बाद में अक्षय ने साइन की, फिर कुछ देर के बाद कुछ फिल्में सैफ ने साइन की, कुछ फिल्में अजय ने साइन की, जो पहले मेरे पास आई थी, जो मैंने रिफ्यूज कर दी किसी वजह से। फिर वो फिल्में बाकी हीरोज के पास गई। अब इस बात को कोई मानेगा नहीं आज की डेट में। मैं अगर ये बात बोल रहा हूं तो लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, क्या फेंक रहा होगा वो। दोबारा वापसी अभी आपने किया है? अभी जो वापसी है, ये जो वापसी है